पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठं उमापतिं नमामि शिरसा। अब हम आपको उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर की दिशा में लिए जा रहे हैं। पुराण प्रसिद्ध उज्जैन नगरी सभी तीर्थों से बढ़कर मानी गई है। मृत्युलोक के स्वामी भूत भावन भगवान महाकालेश्वर का मंदिर यहां स्थित है। महाकालेश्वर का मंदिर क्षिप्रा नदी के तट पर है। नदी पर घाट बने हैं। उज्जैन उन पवित्र 7 नगरियों में से एक है जहां की यात्रा मोक्षदायिनी है। वो 7 नगरियां हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारिका। महाकाल की नगरी के पश्चिम में बहने वाली पुनीत क्षिप्रा का उद्गम देवास के पास कवड़ेश्वर में विंध्याचल से हुआ है। स्कंद पुराण के अवंती क्षेत्र महात्म्य के 49वें से 52वें अध्याय तक क्षिप्रा के 5 नाम दिए गए हैं। पहला नाम क्षिप्रा कैसे पड़ा, इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय भगवान शिव ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक का कपाल हाथ में लेकर भिक्षा के लिए विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने भिक्षा देने के लिए अपनी तर्जनी उंगली उठाई।
शिव ने क्रोध पूर्वक त्रिशूल से उंगली काट दी। उस कटी उंगली से बहने वाली रक्त की क्षिप्र अर्थात तेज धारा से शिव का कपाल भर गया और वो बहती हुई पृथ्वी पर आ गई। इस कारण वो क्षिप्रा कहलाई। इसका दूसरा नाम है ज्वर्घनी, तीसरा नाम है पाप नाशिनी, चौथा नाम है अमृतोद्भवा। पांचवी कथा के अनुसार इसका नाम विष्णु देहोद्भवा भी है। उज्जैन का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हरसिद्धि देवी का मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अपनी पत्नी गौरी के साथ पासा खेल रहे थे। चंड और प्रचंड नामक दो राक्षस कैलाश पर्वत पहुंचे। शिव पार्वती द्यूत क्रीड़ा में व्यस्त थे। उन्होंने शिवगण नंदी को घायल कर दिया। तब शिव ने चंडी का स्मरण किया और उसे राक्षसों का वध करने का आदेश दिया। भगवती ने प्रकट होकर हर अर्थात शिव की आज्ञा का पालन करते हुए दानवों का वध कर डाला। इसी कारण शिव का कार्य सिद्ध करने पर उसका नाम हरिसिद्ध प्रसिद्ध हुआ। वो भगवती दुर्गा के 9 मुख्य स्वरूपों में से एक रूप कहा जाता है कि हरसिद्धि सम्राट विक्रमादित्य की कुल देवी थी। महाकालेश्वर उज्जैन का सुप्रसिद्ध स्थल है। ये भगवान महाकाल का मंदिर है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यहाँ एक लिंग है। ये मंदिर एक झील के पास है और इसके 5 तल्लों में से एक तल्ला भूमग्न है। तुम्हारी भोले सबसे निराली, महिमा तुम्हारी भोले सबसे निराली। खाली नहीं लौटा कोई सवाली, खाली नहीं लौटा कोई सवाली।
जो मांगा तूने वो ही दिया भक्तों के रखवाले मत वाले के बम बम भोला शंकर गले में नाग भयंकर के बम बम भोला शंकर। अब हम ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश का मनोरम तीर्थ स्थल है। हालांकि शैव दर्शन की आधार भूमि पर इसकी रचना हुई है, लेकिन ये दूसरे मतों को मानने वालों के लिए भी पूज्य भावना जागृत करता आ रहा है। कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ओंकार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग परमेश्वर है। ओंकार तीर्थ में होने के कारण ओंकारेश्वर नाम पड़ा। शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। एक समय नारद मुनि गोकर्ण तीर्थ में जाकर वहां भक्ति पूर्वक गोकर्ण शिव की सेवा करने लगे। कुछ समय पश्चात मुनिश्रेष्ठ नारद वहां से गिरिराज विंध्याचल पर चले गए। वहां पर विंध्या ने बड़े ही आदर भाव से उनका पूजन किया। गर्व में उन्मत्त होकर वो अपने को सर्वश्रेष्ठ बतलाने लगा। उसने नारद जी से कहा, मेरे यहां सब कुछ मौजूद है, किसी बात की कमी नहीं। वो गर्वपूर्ण सीना तानकर नारद के सामने खड़ा था। उसकी अभिमान भरी बातों को सुनकर नारद मुनि लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हो गए। उन्हें लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े होते देखकर विंध्याचल पर्वत ने पूछा, भगवान, आपने मेरे यहाँ ऐसी क्या कमी देखी है जो यूं लंबी सांस लेकर चुपचाप खड़े हैं? तब नारद जी ने कहा, भाई मेरे, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी सुमेरु पर्वत तुमसे अधिक ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक को छूते हैं, किंतु तुम्हारे शिखरों का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंचा। ये कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही चल दिए। नारद जी के इस प्रकार ये बातें कहकर चले जाने से विंध्याचल को बड़ा दुख हुआ और वो सोचने लगा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। अच्छा, अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करूंगा, तपस्या करूंगा। ये निश्चय कर वो भगवान शिव की शरण में गया और बड़े ही प्रेम से ओंकार शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर आराधना करने लगा। भगवान की आप आराधना करना चाहते हो और मन नहीं लगता वो संसार में, ये निश्चित है। ऋषभसेन राजा को नहीं पूछ सकते। अगर पहले से ही आप लगे रहोगे उस रास्ते में तो निश्चित ही आपको एक न एक दिन भगवान की छाया स्वरूप या आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारी कोई न कोई रक्षा करता है आता है, तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। पूजा पाठ करूंगा तो भगवान शंकर ऐसा ही एक बार और हुआ था। वो हुआ था राजा बलि के यहाँ। पूरा राजपाट चला गया, परंतु बलि के चेहरे पे मुरझाई नहीं आई थी, सुस्त नहीं हुआ था। राजपाट देने के बावजूद भी भगवान ने सोचा 4 दरवाजे इसके महल के कहाँ भागते फिरेंगे, क्योंकि इसका तो कोई पता नहीं राजा किस दरवाजे से चला जाए। तो भगवान ने 4 रूप बनाए और चारों दरवाजे निश्चित बात है। राजा बलि की कितनी बढ़िया कथा है। देखो, राजा बलि ने देवताओं ने भगवान से आराधना की, ब्राह्मण का रूप लिया। जो भगवान इस युग का एक नेता, राम जी को भी यहाँ आकर कष्ट भोगने पड़े। अरे वो भगवान तो पहले ही से बने। भगवान
वामन का रूप लेकर के पहुंचे। उनके कमल के समान बताते हैं भगवान का मुख। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। तो निश्चित ही भगवान आपको बच्ची के रूप में ही कर सकते हैं। आप उसे पिता बना लोगे तो भगवान आए हम उन्हें पहचान लें, क्योंकि 7 चिरंजीवी आज ही पृथ्वी पे विचरण करते हैं। बलि व्यास हनुमान से विभीषण मारकंडे दजरामुते सत्य पर जीवन किसी न किसी रूप में किसी न किसी के सहारे से सहायता करते हैं। आप जब हनुमान जी को मानते हो, पूजा पाठ करते हो, तो आप कभी भी विपत्ति आ जाए तो आप ये सोचोगे हे भगवान, हे हनुमान जी महाराज अच्छा कर होगा, मेरी किसी ने सहायता की। ईश्वर ऐसा करता है। सबसे पहले हमें निष्ठा बढ़ाए, भगवान को माने है खंबे पर। तो चींटी गर्म खंबे पर चढ़ रही है तो ईश्वर है। 19 बन गया भगवान करेंगे, मैं भजूंगा तो स्वयं रक्षा एकदम नाम से छलक पड़ रही है। तो 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। प्रथम भगत संतन कर संगीत की सीढ़ी है 9 प्रकार की। प्रथम भगत संतन कर संगा, सबसे पहले आप संतों की संगत करना। मैंने ऐसा करेगा लो करें, मतलब साधना करें या कथा सुने तो जहाँ रहते थे वो पहुंचता था, क्लास में पहुंचता था, भी हरी वो गाने लग जाता। शब्द अमृत राम के दोनों गुरुओं ने जाकर के बताया भैया ये हमसे सुधर नहीं सकता है, आप अपने बच्चे को ले लो। क्यों कि आप 2 समय दे दोगे, आपने ही सिखाया होगा। जी ने ये कह दिया पिताजी, हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। उसी खंबे पर जाकर के हाथ रख दिया जो पहले खंबा। नरसिंह भगवान को देख करके वो आश्चर्य में पड़ गया, ये स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि सर शेर का, धड़ मनुष्य का। बोले ये तो विष्णु है ही नहीं। भगवान ने पकड़ा अपने, मैंने वरदान ले रखा है। क्या ले रखा है वरदान? न नर से मरूं न पशु से मरूं। तो भैया हमारा शरीर तो मालूम पड़ रहा होगा, हम कोड़े वो चक्कर में पड़ेगा, ये तो हमारा प्रश्न ही गलत हो गया। दोबारा बोला भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान बोले भैया देख देहरी में बैठा हुआ हूँ, न तू भीतर है मरूं न नीचे मरूं। भगवान ने कहा ये भी देख ले, जितनी तूने शर्तें रखी थी। बोले मैं सूखे से मरूं न गीले से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने दोनों हाथ, कोई बात नहीं है, अब मेरी 2 शर्तें रह गई ऐसी आ गई। बोले भैया देखो ब्रह्मा जी को हमने बनाया है, बल्कि ब्रह्मा जी ने हमें नहीं। क्यों? निश्चित अटल हो गई। भगवान ने जब उसका उद्धार किया, क्योंकि पहला जी पर ऐसा कोई कष्ट नहीं छोड़ा था। अग्नि में जलवाया, हाथी से कुचलवाया, परंतु अटल भक्ति देख करके तो हमारी भी निष्ठा ऐसी होनी चाहिए ईश्वर के प्रति। जब भी आप 1 घड़ी 2 घड़ी 15 मिनट 20 मिनट बैठो कि वास्तविकता से भगवान को मन लगा करके भजो। भले आप एक बार राम बोलो, परंतु तन मन से एकदम भगवान के ऊपर निष्ठावर होकर हे राम। जब आप ऐसे पुकारोगे तो भगवान निश्चित ही आपकी रक्षा करेंगे और आपकी सहायता करेंगे। परंतु मन में हरे मोहन आना है तेरी नगरी, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, जग में दिल नहीं लगता रे मोहन, जग
नाथ सुहास बसारो दीजे नाथ सुहास बसारो तारे मोहन आमा हरे राम की न बोलने वालों की जयकारा सबका ही होना चाहिए। धर्म चला वो करा दो, धर्म की करांगे दीपक जो हो जाएगा। जी जी आप कर दो ना पीछे। राम नाम अर्जेंट भज लो, राम नाम अर्जेंट, राम नाम अर्जेंट, राम नाम अर्जेंट, काम क्रोध और लोभ मोह के, काम क्रोध और लो, राम नाम अर्जेंट भज लो, राम नाम अर्जेंट भज लो, राम नाम अर्जेंट। भगवान श्री कृष्ण सभी ग्वालों के संग में अपनी एक मंडली बनाई और उस मंडली का नाम रखा चोर मंडली। जब युद्ध समाप्त हो जाता महाभारत का, किसी नौकर से किसी मंत्री से करा दिया करे। बीरबल बड़ा चतुर था कि बेटे ने जिद की कि हम समुद्र में घूमना चाहते हैं, कोई डूब न सके। अकबर, बीरबल और उनका बेटा सरबल ने अचानक ही उस बेटे में धक्का मार दिया। बोले आपने ऐसा क्यों किया? वीर ने कहा था कि आप जो भगवान स्वयं क्यों चले आते हैं, यही कंडीशन है हमारी परमात्मा की। ऐसे ही भगवान हमारे स्वयं आते हैं हमारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि वो हमें अपना बच्चा मानते हैं। तो यही भाव युधिष्ठिर मत करके रहती है। ये पूरी यात्रा एक वीडियो फिल्म बनती है, ये बाई पोस्टोरियल से करा है। साथ नहीं निकलने देती थी कि यहाँ चोरी करना आरम्भ कर दिया। भगवान उस उद्यत हुए तब तक गेट बंद हो गया। भगवान ने सोचा आज पकड़ा गया हूँ मौके पर। गोपी ने घूंघट मारा और भगवान को यशोदा जी के महल की तरफ खींच के ले चली। भगवान बोले गोपी बड़ी निष्ठुर है तू, तो ऐसे खींच के ले जा रही, आराम आराम से करके देखा उनका बेटा खड़ा हुआ है। सही बात है ना। मैं नहीं करूँगा। भगवान बोले भजन कर लो, लगेगा अपन कम से कम मजबूताई से पकड़ रखने, दूसरे हाथ में पकड़ लें। जैसे दूसरा हाथ पकड़ाने के लिए भगवान को दिया, यशोदा जी बैठी हुई थी आंगन में करके भगवान बातें कर रहे हैं भैया से। और क्या कह रहे हैं, भैया जब मैंने कोई ऐसा काम ना करो जाते नंदबाव बदनाम हो जाए, अगर ऐसा जाग रहे हो तो सब अभी चोर नाम धर दिए। जन्म काल जब आई थी जहर पिलाने के लिए तो भगवान ने आंखें बंद की थी। आप अगर ये कि आंखें बंद क्यों की भगवान, उसमें 8 प्रकार के भाव बताए गए थे। पहला प्रकार तो ये था भगवान की आंखों में सूर्य चढ़ा हुआ है, और दूसरा भाव बताते हैं भगवान आंख बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। पहले जहर आ रहा है लाल खाने के लिए, आप तो इसकी भावना मारने की बताते हैं भगवान। तो मेरे स्वरूप को देख करके ये ऐसा न सोचे कि कितना अच्छा बालक है, कितना प्यारा बालक है, इसे मैं दूध न पिलाऊं इससे ये मरे, तो इसके अंदर मोह न आ जाए। चौथा भाव इस प्रकार से जब अपने बच्चे को लेकर के यशोदा जी के दरवाजे में बाहर खड़ी आवाज मार रही थी। यशोदा जी अपने दरवाजे पे खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। छोरा आके लेके आई है और मोती यूं कह रही है, मैंने कन्हैया रंगे हाथ पकड़ ली। वो तो बात तेरी सही है, परंतु जी तो देख ले जो तेरे छोरा है, लेकिन खुली रही बांग, ये तो भीतर है जी, कौन पकड़ लाई।
जैसी देखो आप मोड़ो अब के तेने पकड़ने की कोशिश कर ली, अब के तो मैंने तेरा छोरा ही पकड़ा हुआ है। अगर अगली बार तेने ऐसी कोशिश करी उसे देख करके, गोपियों को देख करके, गोपियों को घर से बाहर ही नहीं निकलने थे, बोले नहीं बहू है। घर से निकलने के लिए सास तो गई तीर्थ यात्रा के, भगवान ने किया गोबर मांगने के लिए गई, चौका लगा और क्या है क्या भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि गोबर कहाँ रखा, भगवान ने सारा कर दिया, गोबर यहाँ पर है। अब गोबर भर लिया उसने, पर तू ले जा रही है, तेरे या गोबर में मेरा तो कोई लालच है ना, परंतु ये बताइए उठवाने को मौका मिलेगा। गोपी बोली लाला जितनी बार तू या गोबर है मुँह को उठवावेगो उतसी उठवाए। भगवान बोले सुन गोपी नीचे उतारिया है। गोपी बोली अब क्या है वो? गोपी बोली क्या करें? भगवान बोले गोपी तू बताए, ऐसी बात बताइए जाते हमें अच्छी लगे। तो गोपी ने छोटों से गोबर उठायो और कन्हैया जी के माथे पे लगा दियो। बोली ये बिंदी है गई, एक लंबी आती थी, बातें करती रहती थी भगवान से। इसने इस प्रकार से भगवान के मोड़े पे गोबर लगा दिया कि कन्हैया जी की आंखें खुली रह गई, बाकी संजय में गोबर ही गोबर। 10:30 बजे बैंड बाजे द्वारा हम लोग भगवान का दोबारा दर्शन करने चलेंगे। उसको कहते हैं श्रृंगार दर्शन। 4 धाम है, चारों दिशाओं में 4 धाम है। पश्चिम में है द्वारकाधीश, पूरब में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में बद्री विशाल। चारों धाम हमारी रक्षा करते हैं। चारों धामों का अलग अलग तरह का प्रसाद होता है। द्वारकाधीश जा रहे हैं, द्वारकाधीश में माखन और मिश्री का प्रसाद होता है। जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी में सिर्फ चावल का प्रसाद होता है जिसको बोलते हैं अटका। रामेश्वरम में सिर्फ गंगोत्री का गंगाजल का ही प्रसाद करता है। बद्रीनाथ आप जाके आपके बहुत से लोग वहाँ पे चने की दाल का प्रसाद बनता है। कोई भी ड्राई फ्रूट लेके चने की दाल अवश्य उसमें आएगी। तो इस तरह से हमारे हिंदू शास्त्र में 4 धाम है, चारों धाम का अलग अलग तरह से प्रसाद होता है। यहाँ पे माखन मिश्री का प्रसाद धर्मशाला में ही माखन मिश्री का प्रसाद बनवाएंगे। वहाँ पे आपको मंदिर में चढ़ाने के लिए सूखे प्रसाद होते हैं, वही मिलते हैं। द्वारका धाम भारत के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है। द्वारिका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जामनगर नामक सुंदर नगर के समीप समुद्र तट पर स्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश नामक प्रसिद्ध मंदिर है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी ने अपने जीवन के उत्तरार्ध में शांति पूर्वक एकांत क्षेत्र में रहने के उद्देश्य से सौराष्ट्र में समुद्र तट पर द्वारकापुरी नामक नगरी बसाकर आसपास के क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया था।
ये नहीं जानता था कि मुझे क्या करना है। गुरु जी ने बताया, बोला भैया एक पत्तल में 4 रोटी जो भी आइटम आपने बनाया हो, सब्जी वगैरह दही वगैरह, उसे रख करके तुलसी दल डाल करके भोग बना। पूरा जंगल में गया, भोजन बनाए, भोजन बनाने के भोला की इतनी दौलत प्राप्ति, भोले को वास्तव में नहीं पता था कि ईश्वर आते कि नहीं आते। अब भोला भगवान भोला हे भगवान, अगर आप नहीं पाओगे तो गुरु जी हटा देंगे। दोबारा आंखें बंद करके भगवान से कहा, भगवान श्री राम, सीता जी बोली आप कहाँ जा रहे हो? देखो माता जी, भगवान श्री राम और सीता जी दोनों ही आ गए। बोला ये 2 रोटी ऊपर उठा करके मुंह देखा तो भगवान ने देखा है, परंतु इसका परिचय कराइए ये कौन है? बोला ने 4 रोटी का भोग लगा दिया। भगवान श्री राम पेट भर गया ना तेरा, तो गुरु जी काम चलाओ भर ही गया है। सामने देखिए बाबू जी, सामने देखिए, तो शायद कम मिला होगा, गुरु जी ने कुछ नहीं। सामने देखिए। दूसरी एकादशी आई, गुरु जी ने भोला के लिए कोठारी को बुलाया, भैया भोला फिर उस वृक्ष के नीचे पहुंचा और भोग लगाया, फिर भगवान को बुलाया। हम देख रहे हैं पिछली एकादशी से कहीं नहीं जाते हो, भगवान बोले वाह। भोला ने प्रणाम किया राम जी को, सीता जी को, फिर भोला ने आगे बढ़े माता जी बड़े तुम ये क्या क्या लगी ले लिया मैंने, जय जय तो एक आगे चलो तो बात नहीं, वो बनाया कोठारी को डांटेंगे। उस समय गुरु जी ने कुछ नहीं कहा। अगली एकादशी आई और अगली एकादशी को भोला को बुलाया और सामान उसने दूना कर दिया। पहले यात्री नहीं बेच देता है, लेकिन इतना सामान कोठारी से इसके पीछे से जाओगे देखो क्या करता है। आएंगे भाई, बनाने वाला एक, खाने वाले 3 और उनके भी बढ़ेगी। भगवान का ध्यान किया, भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी मिल गए। बोले प्रभु कहाँ जा रहे हो? सामने देखो माता जी। भोला ने सबको प्रणाम किया, फिर 2 पैर बढ़ गए। चौथी एकादशी है मेरी, और जब देखता हूँ एक बढ़ता ही जाता है, ये हो क्या रहा है हमारे साथ? कोई सही, अब ऐसा करो आप लोग मेरे साथ हाथ लगा भोजन बनाओ। भगवान ने रसोई बनाई और प्रसाद पा करके, क्योंकि उससे ये भाव मिलता कि ईश्वर आता है कि नहीं आता। सामने देखो माता जी, उसने वही बात जाकर के जब गुरु जी को बताई तो गुरु जी भोला की तरफ देखते रह गए कि हमारा जीवन बीता जा रहा है तपस्या करते करते। पहली एकादशी था। सामने देखो, तो जहाँ हमारे स्वभाव में लोग घर को छोड़ करके आप नहीं जाओगे, पर देवबल आदमी तो क्या, अगर राजा भी है ना विदेश में जाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि जिस धाम में जा रहा हूँ इसमें से कोई भी फैशन है तो आपसे ये निवेदन करेंगे, आप जीवन में ये संकल्प लेंगे, लगाओ अंदर की बनियान चेन दिख रही है इसकी चेन। फिरते सर एक बार, सर एक बार ये लो पानी। और ये नहीं कि अपने एक गरीब आप पानी खत्म हो गई। आप जैसे मैंने निकलो लोग मतलब जब भाग्यों का उदय होता है, ये नहीं कैसा
सामने देखिए।
स्नान, पूजा और भ्रमण के बाद बारी आती है यात्रियों के सुस्ताने की तथा भोजन करने की। अरे सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूं, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी, सांवरी बनूंगी मैं तो सांवरी बनूंगी, सांवरी बनूंगी मैं तो सांवरी बनूंगी, ओ सांवरी बनूंगी, बाबरे पिया की मैं तो बावली बनूंगी, बाबरे पिया की मैं तो बावली बनूंगी, बाबरे पिया की मैं तो बावली बनूंगी, हे सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी, सांवरे सलाले की मैं सांवरी बनूंगी। चांद से पिया की मैं तो चांदनी बनूंगी, चांद से पिया की मैं तो चांदनी बनूंगी, चांद से पिया की मैं तो रागनी बनूंगी, चांद से पिया की मैं तो चांदनी बनूंगी, ए चांदनी बनूंगी, पीहा पपीहा मैं तो सावली बनूंगी, ओ सावलिया पपीहा मैं तो सावली बनूंगी, पिया पपीहा मैं तो सावली बनूंगी, ओ पिया पपीहा मैं तो सावली बनूंगी, सावली बनूंगी मैं तो सावली बनूंगी, सावली बनूंगी मैं तो सावली बनूंगी, सावली बनूंगी, चांद से सजन की मैं तो चांदनी बनूंगी, चांद से सजन की मैं तो चांदनी बनूंगी, सांवरे पिया की